वंदे गौ मातर मित्रों। तो आरंभ करते हैं 3 सांसों पे ध्यान के साथ आज का व्यायाम। 3 सांसों पे ध्यान करने से हमारा मन जो कहीं भटक रहा होता है, सांसें जो अनियंत्रित होती हैं, वो सब सामान्य आ जाती हैं। तो 3 सांसों पे ध्यान के साथ उसके बाद हम करेंगे 3 बार ओमकार का उच्चारण और आगे के निर्देश आपको साथ में मिलते जाएंगे। ओम वंदे गौ मातरम। स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य ये स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आज की दैनिक एक्सरसाइज ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती है। तो चलिए आरंभ करते हैं अपना आज का व्यायाम वार्म अप के साथ। वार्म अप अर्थात सूर्य नमस्कार। आवश्यक है दाल चावल जितना। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए आंख ऊपर और पीछे जाएंगे। ओम रवै नमः। सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। ओम सूर्याय नमः। हाथ कान को टच, आगे जाएंगे। आपके हाथ पैरों के पास होना चाहिए, ये देखिए, और कान को टच रहना चाहिए। यदि आपके कान को टच नहीं है और ये आसन करना चाहते, अभ्यास करना चाहते हैं, तो आसन प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो देखकर कैसे आरंभ करें, एक एक आसन का अभ्यास आप देखिए, करिए, आपको लाभ मिलेगा। यह प्रयास है नाक घुटने से लग जाए, तो करते हैं थोड़ा सा प्रयास। हाँ, लगाना है तो एक और विधि है इसकी। पकड़ लिया तो लगा। प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आप इस अभ्यास के आदी हो, अन्यथा क्या होगा, कमर में खिंचाव आ सकता है। कमर दर्द है तो बहुत प्रेशर नहीं देना है, ध्यान रखना है। और पेट साफ है नहीं है तो भी आप उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसलिए पेट साफ होना आवश्यक है। पेट साफ होने के लिए भोजन का समय सही होना चाहिए, शरीर में पिए जाने वाले पानी की मात्रा सही होनी चाहिए और भोजन सही सुधा करें। स्वास्थ्य नियम प्रविष्ट डिस्क्रिप्शन में है, रोगों के कारण भी है। क्या खाने पीने से रोग होते हैं, क्या खाने पीने से रोगों को बचाव कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ओम भाणवे नमः। पीछे पैर सीधा, आगे घुटने से मुड़ा हुआ पैर भी आगे सीधा। इसको डाल नहीं देना है, डालने से समस्या हो जाती है और जितना ऊपर जा सकते हैं जाइए। थायराइड के लिए, गले की पीड़ा के लिए, गला पकता है, तिल्ली के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। जिनकी तिल्ली बढ़ी हुई है, जिनका लीवर बढ़ा हुआ है, अपनी आवश्यकता के अनुसार इस अभ्यास को कर सकते हैं। ओम खगाय नमः। सांसों पर ध्यान इतना ही है, उतना ही आवश्यक है
जितना हमारा सांस लेना आवश्यक है। मैं रोज आपको करके बताती हूँ कि सांसों पे ध्यान के साथ जब आप व्यायाम करते हैं मन शांत हो जाता है। सांसों पे ध्यान करने से मन को एकाग्र होने में सहायता मिलती है और जब मन एकाग्र होता है सभी तनावों से मुक्त होता है। इसलिए हम जब आपको अभ्यास करवाते हैं तो सांसों पे ध्यान के साथ करवाते हैं और गतिमान व्यायाम कभी भी सांसों पे ध्यान के साथ नहीं होता। आपने देखा होगा जो गतिमान व्यायाम करते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं, उनका बॉडी स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वो अपने आप को ठीक से कई बार छू नहीं पाते हैं। सुबह सुबह भांडों के नाम नहीं लेने चाहिए, पर इतना बॉडी बना लेते कि भाई इनको खाने पीने उठने बैठने में भी समस्या होती है, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। पर वो केवल दिखावा करना है, हमें दिखावा नहीं करना है। हमें जीवन जीना है, वो भी सरलता से। और सरल जीवन के लिए हमारा व्यायाम भी सरल होना चाहिए। व्यायाम यदि आपका कठिन है तो जीवन भी उतना ही कठिन होगा। इस बात को हमें समझना होता है। किंतु हम कई बार दिखने के लिए बहुत कुछ संसार में हम भूले हैं, लेकिन हमारे लिए वो अपराध हो जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को उससे हानि होती है। ओम खगाय नमः। अष्टांग प्रणिपातासन। छाती दोनों हाथों के बीच में आएगी, पैर पीछे सीधे या ऐसे जैसे रखते गए ऐसे रख लीजिए। सीधा करेंगे तो भी चलेगा। अष्टांग प्रणिपात समष्टि को प्रणिपात। हे प्रभु, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता, मैं आपकी शरण हूँ और आप तो शरणागत वत्सल हैं। यदि आप मेरे अपराध देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ। छोटी छोटी बात पे हम अपराध करते हैं, प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आपके बिना कोई मेरा मार्गदर्शक हो ही नहीं सकता। आपको धन्यवाद, समष्टि को धन्यवाद, प्रकृति माता को धन्यवाद। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पैर पीछे पूरे सीधे, हाथ थोड़े मुड़े हुए हैं। कल हमने हाथ सीधे रखे थे, आज थोड़े मुड़े हुए हैं। गर्दन जितनी पीछे जाए उतनी जाने देनी है। थायराइड के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए हल्दी मूल बंध लगा लेते हैं तो वासना को नियंत्रण करने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। आसनों का अभ्यास हम मूल बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वासनाओं पर नियंत्रण आता है। और जो गर्दन ऊपर हम ले जाते हैं, ये रसना पर थायराइड ग्रंथ को सही करता है, तो रसना पर नियंत्रण आता है। तो व्यायाम करने से रसना और वासना दोनों ही नियंत्रित होती है। पर व्यायाम के साथ शांति से थोड़ी देर सांसों पे ध्यान के साथ रुकते हैं आप इस अवस्था में। उसके बाद दोनों पैरों को सही करिए, शरीर को उठा लिया और अब हम आते हैं कुकुर आसन की अवस्था में।
संपूर्ण शरीर का व्यायाम। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, पैरों की मसल्स भी सीधी। देखिए सबसे अधिक प्रेशर हाथों पे आ रहा है, क्योंकि पैरों को तो प्रेशर लेने की आदत है, खड़े हो इस समय हाथों पे अधिक प्रेशर है। हाथ, जी हाथों पर प्रेशर, ये हमारे कलाई को मजबूत बनाता है। और प्रेशर आ रहा है हमारे पेट पर, पेट की मसल्स पर, जो एक्टिव होकर हमारी पाचन तंत्र को सही करती हैं। भूख खुल के लगती है कि किस मौसम में भूख अच्छे से लगनी चाहिए, नहीं लगेगी तो कमजोर रह जाएंगे। और पेट साफ करने में भी सहायता करता है। पेट साफ नहीं तो भूख नहीं लगेगी। तो पहले भी कहा था स्वास्थ्य में प्लेलिस्ट वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा पेट साफ होने की विधि क्या है। और नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में उधरों प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसमें आपको पेट की सभी समस्याओं पर वीडियो मिलेगी। देखिए, पालन करिए ताकि आपको समस्या समझ में आए। पहले कई बार क्या होता है ना, हम अपनी समस्या समझ में नहीं आते ना तो समाधान कठिन होता है। इसलिए हम कहते हैं भाई यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं कर पाए तो पहले अपनी समस्या को समझ लीजिए, फिर आपसे पालन हो जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य नियम तो हर रोग के लिए लागू होते हैं। आराम से हमें आसनों के अभ्यास में कभी शीघ्रता नहीं करनी है, उतावलापन नहीं होना चाहिए। उतावलापन होगा तो सांसें भी गति में चलेगी और व्यायाम भी ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में टेंशन बना रहेगा। तो भाई यदि आपके पास 10 मिनट का समय तो 10 मिनट केवल व्यायाम को दीजिए। उसमें ये मत सोचिए कि अरे ये करना था, वो करना था, ये रह गया, वो रह गया ना। और कभी कभी ऐसा कि व्यायाम के लिए समय नहीं है तो कभी कभी आप हफ्ते में एक बार व्रत कर सकते हैं, अर्थात एक बार नहीं करेंगे तो चलेगा, पर उससे अधिक नहीं डालना है। जब डालते तो चलता ही चला जाए, फिर होता ही नहीं है। इसलिए व्यायाम टालने का विषय नहीं है बिल्कुल भी। व्यायाम नित्य करने की क्रिया है। पादहस्तासन, पैर के अंगूठे से लेकर, पैर की उंगलियों से लेकर हाथ की उंगलियों तक, सर तक। जिनको सिर में पीड़ा है, सिर दर्द है, उनको यह अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसको करने से उनकी सिर की पीड़ा में शीघ्र आराम होने लगेगा। जो हम दिन भर खड़े रहते हैं, सर की ओर रक्त संचार नहीं होता है तो वो होने लग जाता है। और यदि आप करेंगे तो आप आंखें खोल के करेंगे। जी हाँ, सांसों पे ध्यान के साथ तो करना है, और आंखें खोल के इसलिए क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है तो कभी कभी लुढ़कने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसके हम सारी सावधानियां बताने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आपको हमारे साथ केवल लाभ मिले, हानि ना हो। रोज हमारे व्यायाम की वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा, क्योंकि हम प्रयास करते रोज आपको कुछ नई जानकारी दें। अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। भास्कर देव को प्रणाम, ऊर्जा के स्रोत हैं और आप सभी मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सबको भी प्रणाम, वंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भी हम कुछ व्यायाम लेट के करने वाले हैं, बैठ के करने वाले हैं, क्योंकि कहा ना बैठने लेटने में भी कुछ होना चाहिए, अन्यथा आप जिस तरह से लेटते हैं, बैठते उस तरह अपने आप को बीमार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, आज हम बिना थके, क्योंकि हल्की सी सांस देखिए सूर्य नमस्कार में आ जाती है, तो हम बिना थके ही आज ये कर रहे हैं। कौन सा आसन? शशकासन। जितना हो सके आगे अपने हाथों को खींच लीजिए और हाथों के नीचे गर्दन को जाने दीजिए। ये करने से हाथों की चर्बी कम होती है, कंधों में जिनको पीड़ा हो आराम मिलता है, पेट की समस्याओं का समाधान होता है। और यहाँ यदि आपका मूल बंद होने लगा तो मुंडा भी लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा? इससे वासना पर नियंत्रण होता है। और आराम से थोड़ी देर इस अवस्था में रुकेंगे। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, मिनट, 2 मिनट, जितना रुका जाएगी। आप एक आसन का अभ्यास ठीक से करें
बस इसमें ध्यान रखना, इसमें अपने सिर को ढीला नहीं छोड़ देना। दिन में ऐसे छोड़ दिया और सर पे वजन आ गया तो इसके लाभ होने के स्थान पर हानि हो जाएगी। या जब ये सर टिकाते हैं ना तो सर पे वजन नहीं होता है, सर केवल रखा होता है, उस पर प्रेशर नहीं होता है। ध्यान रखना है, प्रेशर आएगा तो सर में पीड़ा आ जाएगी। बहुत शांति से करें अभ्यास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापिस आते हैं, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। अब इसी अभ्यास को हम थोड़ा और तरीके से करेंगे। कुशन लगाया तो हाथ पे अपने पेट के बीच में, पेट और पैरों के बीच में, और उसके बाद हम आगे झुकेंगे। जितना झुका जाए उतना झुकेंगे। कैसे? हाथों को ऊपर ले गए, कान से टच कर लिया और आगे झुकेंगे आराम से। ध्यान रहे ये हमने कहाँ लगाया है, तो आप देखेंगे कि पेट और पैर के बीच में। तो ये इस अभ्यास को करने से जो साइटिका अस्थि की नस दबी हुई होती है ना, वो निकलने में सहायता मिलती है। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरा वजन ज़्यादा है, कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। आप कर सकते हो। जिनको भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता, कमर में भयंकर पीड़ा होती है, क्योंकि इस अभ्यास को करने से ये जो स्थितियाँ हैं यहाँ पे, जिनको सर्विस का होता है, उस पर काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। तो ये अभ्यास आपको बहुत काम का है। जिनको सर्विस के कमर में दर्द है, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। उसके बाद 10-20-30 सेकंड जितना रुका जाए रुकिए, सीधे हो जाइए। और यदि आपको समस्या है तो इसी अभ्यास को आप 5 मिनट कर लीजिए। मैंने घड़ी नहीं देखी, मैंने कितनी देखी, क्योंकि मैं घड़ी नहीं देखती हूँ। अक्सर आपने देखा मैं घड़ी नहीं देखती हूँ। मुझे घड़ी देखने में ऐसा लगता है कि अरे बार बार घड़ी क्या देखनी, एक बार देख ली बस हो गया। आरंभ किया कितने बजे के, क्योंकि वीडियो बनाना तो आरंभ किया तब देख लिया, फिर पूरा होगा तब देख लेंगे, बस हो गया। 2 बार देखा और बहुत से कर रहा बीच में और देख लिया। अब क्या करना है, ये जो हमारा हिप्स का भाग है ना, जहाँ से मुड़ना है, मुड़ता ही देखिए। अब इसको हम विपरीत दिशा में दें। हमने आगे को झुका के दिया ना उसको प्रेशर, हम इसको पीछे से दें। तो ये ऐसे लगा लीजिए और आपको लेट जाना है। ध्यान क्या रखना है, लेटते समय प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो पेट पे नहीं तो किसी की नाक भी सटक जाती है। तो आराम से घुटने कोहनी टिका लीजिए और उसके बाद आप आराम से लेट जाइए इस तरीके से, ठीक है। और ये देखिए कुशन कहाँ रखा है, एकदम जॉइंट पे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद पैरों को सीधा करिए, नीचे ले जाइए, पूरा नीचे ले जाइए। जैसे हमने कल बताया था आपको, कल हमने बहुत सारे व्यायाम आपको बताए थे बिना कुशन के, और कुछ कुशन पे भी बताए थे, पर हाँ बिना कुशन के हमने अधिक बताए थे। तो अब आपसे बिना कुशन के, बिना कुशन के नहीं हो रहा था, तो आप अच्छा कुशन के साथ कर सकते हैं। कि हम एक चीज़ ऐसा रखते हैं, प्रयास ये करते हैं कि आपको हर तरीके से कोई भी बात बता सके, आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल हमें करके दिखाना नहीं है, हमें आपसे करवाना भी है। अब ये पैर आगे थोड़ा खींच देंगे और फिर ऊपर ले लेंगे। मैं जरा ज़्यादा आगे निकल गई हूँ, थोड़ा सा ऊपर सरक जाती हूँ ताकि पैर मेरा सीधा हो सके। ये देखिए, ठीक है ना। अब पैर नीचे सीधा, ये देखिए कल भी हमने ये अभ्यास किया था, पैर नीचे हाथ ऊपर सीधे, और ये जमाई आ गई, क्योंकि फेफड़े, हाँ नींद नहीं आ रही है। आप एक बार समझ लीजिए कि फेफड़े बहुत अच्छे से खुल गए हैं इसमें। तो जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम, आप समझिए ना, एक अभ्यास हम कर, मैंने आरंभ तो किया था क्या सोच के कि भाई कूल्हे की हड्डी को व्यायाम मिलेगा, साइटिका और कमर दर्द में, सिर डिस्क में आराम देगा। लेकिन जब भाई पूरा करने का तो देखो फेफड़े भी खुल गए, क्योंकि फेफड़े खुलते ही जमाई आती है और अच्छे से सांस आएगी। आपको नींद ना आ जाए, हाँ नींद नहीं लेनी है, क्योंकि हमें व्यायाम करना है। चलिए 2, 5, 10 मिनट जितना रुकते बने रुकिए। और हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखना, यदि आप इसमें क्रिया और करेंगे ना, कुशन को थोड़ा ऊपर सरका लिया
और हिप जॉइंट को, ये जो हमारे जहाँ से हम बैठते हैं ना, उसके आराम से मैंने पूरा नीचे टिका दिया। ये जो है ना मित्रों, ये स्थिति जो बनती है ना, ये पेट की चर्बी को भी कम करती है यहाँ से पूरा। कि आप ये देखेंगे चर्बी कम करने के लिए भाई लोग क्या क्या करते हैं। पर हाँ, हम आपको जो व्यायाम लेट के बता रहे हैं ना, इसमें ये मत समझिए हम पड़े रहेंगे। यदि आप आलस में पड़ गए तो किसी काम के नहीं है। और आपको आलस नहीं आ रहा है तो आपके बहुत काम के व्यायाम हैं छोटे छोटे। पर जैसे कहा ना, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हींग भोजन के स्वाद को बढ़ा देते हैं। वैसे ही हमारा ये छोटा छोटा व्यायाम की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मसालों ज़्यादा काम करते हुए व्यायाम के महत्व के परिणाम को बढ़ा देते हैं। अब ये जो मैं कर रही हूँ, ये थोड़ा नीचे, हाँ, ये सिलिंडर्स के लिए जिनको कमर में पीड़ा है। और मैं एक बात देख पा रही हूँ कि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, मेरी पीठ की यानी कि रीढ़ की हड्डी में हल्की सी पीड़ा रहने लग गई है। लेटती हूँ तब होती है, पहले कभी नहीं होता था। मैं ये ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स देख रही हूँ। ये क्या है ना, मैं ऑपरेशन के पक्ष में कभी नहीं होती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, हम मृत्यु, मैंने तो हमेशा मृत्यु ही चुनी है, लेकिन जब मृत्यु ना आए तो जीवन हमारी अनिवार्यता हो जाती है। तो इसलिए मैंने फिर बाद में जीवन चुना था, और जीवन चुनने के लिए ऑपरेशन अनिवार्य था। ठीक है, उसके बाद इसको ही रखे क्योंकि हमें इसको रखे रहना है मकड़ासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि इसको रखे मकड़ासन का अभ्यास थोड़ा सा अलग होगा। जितना चाहते बनने चाहिए। हाँ, आप तो तकिया भी रख सकते, यदि आपका वजन अधिक है ना तो तकिया रख सकते हैं आप। ये देखिए, ये करने से क्या होगा, ऐसे करने से बहुत शांति से आपका ये व्यायाम होगा, और कमर पे जो खिंचाव है ना वो थोड़ा सा अच्छे से आएगा, जिससे जो दबी हुई नस है ना वो आराम से निकल जाएगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरा व्यायाम बहुत स्लो होता है, लेकिन ऐसा नहीं करके देखे तो पता चले इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। कि हमें परिणाम चाहिए होता है, अब जरूरी थोड़ी कि हाड़ मारी करके परिणाम लो। यदि मुझे पहले कुछ बातें पता चल जाती जो हमें नहीं चलती, क्योंकि हम भविष्य नहीं देख सकते ना, तो कदाचित मैं अपने आप को ऑपरेशन से बचा सकती थी, क्योंकि मैंने कुछ भूलें भी ऐसी अपने जीवन में की हैं। एक पाप के अलावा, जब मेरा पंचकर्म हुआ था उस समय मैंने भोजन पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने भोजन बहुत गड़बड़ किया था उस समय, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है रोगी के पास किसी को होना चाहिए अपने को जो उसका भला चाहता हो, उसका नहीं जो केवल उसके प्रति मोह रखता, क्योंकि मोह रखने वाला जो मांगेगा वो दे देगा, और उसमें उसकी बीमारी बढ़ जाती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसी कुशन को हम क्या करते हैं, इसी कुशन पे हम करवट ले लेते हैं। ये देखिए जहाँ रखा है ना, इसको वहीं रखा रहने देते हैं, हम करवट ले लेते हैं। करवट लेने में हमें क्या करना है, थोड़ी देर ऐसे रख लीजिए ताकि आपका ये हिस्सा जो है एडजस्ट हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे प्रयास क्या करना है कि आप पूरा सर नीचे को रख पाए। अब ये क्या करेगा, इसको आप देखिए, जब आप ऐसे सर रखते हैं ना तो वो निकलना नहीं है। हाँ, वो कान से निकल रहा है। जैसे ईयरबड्स के बहुत सारे लाभ मुझे मिले, वरना इसको पूरे दिन हम नहीं लगा सकते हैं, उससे मस्तिष्क को हानि होती है। मैं कभी इसमें गीत आदि नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे गीत या भजन को सुनना होता तो मैं सीधा वो स्पीकर लगा के सुनती हूँ। इसमें कभी नहीं सुनती, क्योंकि इसमें जब संगीत बजता है मेरे मस्तिष्क को हानि पहुँचाता है, आपके भी को भी पहुँचाता है। पर कुछ लोग इतना तेज करके सुनते हैं ना, फिर उनको गुस्सा बहुत आता है। यदि आपको ईयरबड लगाते गुस्सा आता है तो समझ लीजिए कि ये आपका उसी का परिणाम है। जी हाँ, ईयरबड सबके लिए किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, बस उसका प्रयोग करो। कोई भी टेक्निक जो है ना तो प्रयोग करने के लिए, हम उसके आदी बन जाए इसके लिए नहीं। ये देखिए एक साइड से किया, अब ये पेट को, कमर को, साइड को पूरा व्यायाम देता है। वैसे ही हम दूसरी तरफ से भी करें, क्योंकि हमें जो व्यायाम करना है ना मित्रों, उसकी दिशा दोनों होनी चाहिए। चलिए, और दूसरी तरफ से भी ऐसे करेंगे। देखिए आप दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं कि हाथ कैसे रखा है। और इसमें क्या है ना, जब गर्दन यूं जाती है, आपको इसे सोना नहीं, ये ध्यान रखना है। यदि आप ऐसे सो गए तो आपकी गर्दन में पीड़ा आ सकती है, क्योंकि गर्दन एकदम नीचे है ना,
तो पीड़ा आ जाएगी। आप बोलेंगे तकिया लगा लें, तकिया लगा लेंगे तो उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, मगर बात तो वही है। प्रभाव चाहिए तो जागृत अवस्था में सांसों पे ध्यान करते हुए अभ्यास करिए। इससे आपको मन की शांति मिलेगी, शरीर की शांति मिलेगी और साथ ही आरोग्य भी प्राप्त होगा। बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बस आप करने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको ऐसे ऐसे व्यायाम बताएंगे, ऐसे ऐसे अभ्यास बताएंगे, शांति से करें। हमारे लिए आवश्यक इतना नहीं कि हमारी बगलें गिली हो जाए, उतना ही व्यायाम हमें करना चाहिए। राजू भाई ने बताया था, राजू दीक्षित जी ने। इसका तात्पर्य क्या जानते हैं कि हमारे देश में गर्मी बहुत है, तो यदि हम फास्ट व्यायाम करते तो गर्मी और बढ़ जाती है, जिससे पित्त बढ़ जाता है। और आजकल देखो सबको गुस्सा आना, पित्त का बढ़ना, एसिडिटी वगैरह, कितनी सारी समस्याएं खैर वो खान पान से भी हैं और वो रहन सहन से भी हैं, सारी चीजें हैं उसमें, तो वो मैटर वहाँ करती हैं। चलिए अब एक अभ्यास और बता दूँ आपको, जो आपको करना है तकी के साथ ही। कैसे कि मैं रोज ये अभ्यास करती हूँ, पर आपको एक अलग तरीके से बता रही हूँ। अब इसको हम छाती पे रख लेते हैं। जी हाँ, और छाती पे रखने से पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जो है ना नाक में तेल डाल चुके हैं, वरना छाती जब दबेगी ना, हाँ, ये कहाँ आएगा, मैं आपको स्पष्ट जगह बता दूं, जहाँ ये हमारी पसलियाँ खत्म होती है ना, ये पसलियों के नीचे आपको रखना है। तो ऐसे रख लीजिए और उसके बाद पीछे ये टिका है और आगे गर्दन को भी टिका लीजिए। स्लिप डिस्क है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, कदाचित गर्दन टिकाते बने तो टिकाइए और सर टिकाते बने तो सर टिका दीजिए। ये सरल है थोड़ा सा। और छाती के नीचे रखेंगे ना, हाथों को मैं ऊपर ले लूँ तो हाथ नीचे सेट नहीं हो रहे हैं। अभी अभ्यास जब आप करेंगे ना, इससे आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे। और यदि आपका वजन कम है, क्योंकि कभी कभी मेरे जैसा, मेरा वजन 50 किलो है तो कम है, तो कई बार ये गैप नहीं बन पाता है। जो मोटे उनकी तोंद बहुत बड़ी है उनके लिए तो बन जाएगा, और जो मेरे जैसे हैं ना, उनको क्या करना है, 2 कुशन लगाने हैं। जी हाँ, 2 कुशन, और उसके बाद आराम से ये छाती का हिस्सा आ गया और उसके बाद आपको आगे जाना है आराम से। अब ये जो अभ्यास है ना, स्लिप साइड का, स्लिप वाले भी कर पाएंगे, नहीं वो सॉरी स्पॉन्डिलाइटिस वाले भी कर पाएंगे, स्लिप तो नीचे हो गया। और ये जब आप अभ्यास करेंगे ना, ये देखिए, जो हम दिन भर ये कमर को टेढ़ा करके अंदर को गोल करके बैठे रहते हैं ना, ये कमर को भी पोजीशन मिल रही है और साथ ही हमारे पूरे बॉडी का जो शेप है वो सही आने में सहायता करता है। तो मैं हाथ ऊपर रख लेती हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे, समझ में भी आए कि मैंने क्या किया है। और ध्यान यहाँ रखना है कि आपका सर जो टिका है ना, उस पर भार नहीं आना चाहिए। सर भले टिका दिया, उस पर भार नहीं देना है। उस पर यदि वजन दे दिया तो सर में पीड़ा आ जाएगी। जी हाँ, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, पर मैं सावधानी आपको साथ में सारी बता रही हूँ। यदि आप मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, पालन करते हैं, तो कभी भी आपको हानि नहीं हो सकती, ये निश्चित है। पर यदि पेट साफ नहीं है, पेट में भारी बना करने जाओगे तो भी समस्या हो जाएगी। तो पेट साफ करने के लिए तीसरी बार शायद बता रही थी, स्वास्थ्य प्लेलिस्ट की वीडियो देख लीजिए, पानी पीने की विधि सब कुछ समझ लीजिए, बहुत अच्छा लाभ करेगा। तो ये हुआ। आगे छाती की जगह पे, हाँ ध्यान रखना है, यदि नाक में तेल नहीं पड़ेगा तो यहाँ आपकी सांस फूल जाएगी, और नाक में तेल पड़ता होगा तो सांस बहुत सामान्य चलेगी, थकान बिल्कुल नहीं होगी। तो आपके साथ क्या हो रहा है कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जैसे नीचे आए थे वैसे उठ जाएंगे, ठीक है, आराम से। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और अब थोड़ा सा, क्योंकि आज का सारा व्यायाम हल्का फुल्का गया है, अब थोड़ा सा गतिमान व्यायाम कर लेते हैं, हल्का सा, क्योंकि क्या है ना, हल्की सी हमें पेट की व्यायाम और कर लेने हैं। ये देखिए, पैरों को जितना हो सके उतना सीधा रखिए और आज ये कटर कटर बोला, ये कट यहाँ क्या आवाज आती है, चलिए, ठीक है ना। तो ये जब हम करते हैं ना, ये हमारे शरीर को गति भी दे देता है। और जिनको पसीना, क्योंकि वैसे तो उसमें पसीना आ जाएगा, मुझे नहीं आता, मुझे शीघ्र पसीना नहीं आता है,
इसलिए मेरे शरीर का टेम्परेचर 100 डिग्री रहता है। अभी सुबह सुबह तो 98 होता है, दिन में शाम होते होते 4-5 बजते बजते नहीं 2 ही बजे 100 हो जाता है। 10 बजे के आसपास वो क्रॉस कर जाता है लाल लाइन, 8-10 बजे के आसपास। डिपेंड करता है कि भाई मैंने क्या किया है। व्यायाम करते समय हल्का सा पसीना आ जाए ना तो समस्या नहीं है। कल मैंने देखा था शाम को पसीना आ गया था, तो वो गर्म नहीं था शरीर, टेम्परेचर कम हो गया था, मतलब हल्का सा पसीना आया था, उतना कम हो गया था। इसलिए मेरे से गतिमान व्यायाम मैं कर भी नहीं पाती हूँ। और मैंने देखा गतिमान व्यायाम केवल कि मैंने जो जहाँ भी देखा पढ़ा वो क्या करता है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो बताते हैं व्यायाम करके ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई। तो भाई व्यायाम में बहुत सावधानी रखनी होती है। इसलिए मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है, मैं आपको वही बताऊंगी जो मैं कर सकती हूँ या करती हूँ। अब वो देखिए, वो सारा व्यायाम किया, उसके बाद ये करना कितना सरल हो गया। हाँ, अब मुझे ये करते करते अच्छे से पसीना आने लग गया है। पसीना पेट और पीठ पे कम आ रहा है, मेरे को हाथों में आ जाता है, हथेलियों में नहीं आता है, पैर के पंजों में नहीं आता, ये आ जाता है, सर में आ जाता है, चेहरे पे आ जाता है, और इसलिए मेरी पसलियां तपती ही, क्या करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हलासन भी कर लेते हैं, क्योंकि सारे अभ्यास जो किए हैं ना, 1 मिनट, हाँ सही है। पूरा नहीं हो रहा है, नहीं करते 15 आज, कोई बात नहीं, बैठा तो थोड़ा साइकिल और चला लेते हैं। चलिए, पता नहीं कभी कभी कुछ व्यायाम नहीं करते बनता है, क्यों नहीं करते बना मुझे नहीं समझ में आया। पर हाँ, इतने सारे व्यायाम के प्रकार है ना, एक नहीं करते बनता तो कोई बात नहीं, दूसरा कर लो भाई, और सारे लाभ तो वही देने वाले हैं। अब ये मत सोच कर इसको करने से ये बेनिफिट होने वाला तो इसको ये नहीं मिलेगा, ना 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 ना, सब मिलेगा, बस आप किस मंशा के साथ कर रहे हैं वो मैटर करता है। ये मुझे बच्चे छोटे थे ना तो ऐसे खेलते थे तो ढूंढ करके आवाज करते थे। हाँ, अक्सर जब गांव में जाते ना, छत पे सोते थे, कभी काम बहुत करते थे। अभी लखनऊ के बाद मैं गांव में गई थी, अपने मैंने फोटो डाला था वहाँ से, अच्छा अपने पैतृक गांव में। चलिए पूर्णाहुति को आगे बढ़ते हैं। ये डकारें आ गई, डकारों में स्मेल नहीं आनी चाहिए, जहाँ कहीं गैस वगैरह अटकी है ना वो सब निकल जाती है, निकल जाने दीजिए उसको। ऊपर से निकले, नीचे से निकले, कहीं से निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, पूर्णाहुति के लिए ओमकार का उच्चारण आवश्यक है, क्योंकि ये आपकी जो ऊर्जा है आपने अभी संग्रहित की उसको लॉक कर देता है, आपके लिए अच्छा होगा। पहले 3 बार सांसों पे ध्यान, ताकि जो गति बढ़ाएगी उसमें सांसें नॉर्मल आ जाए। दोनों हाथ को ऊपर ले जाके रगड़ेंगे,
हाथों में ऊष्मा ऊर्जा जो बनती है उसको आंखों पे लगाएंगे। आंखों के लिए बहुत लाभकारी है, ठंडक देने के लिए, गर्मी यहाँ पर ठंडक देती है। चेहरे पे घुमाएंगे, गले पे, छाती पे, पेट पे, पेड़ों पे, दोनों पैरों पे घुमाएंगे और उसके बाद कंधे से लेकर पूरे हाथों को घुमाएंगे अपने हाथों को और दोनों हाथ लगातार आपके सामने लाएंगे। ओम बोलते आंखें खोलेंगे और उसके बाद धरती माता को प्रणाम। माँ, हम आपकी कृतज्ञ हैं, हम आपके ऋणी हैं। आप सबको भी प्रणाम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपके काम की बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। हमें कहीं भी प्रश्न करिए, पर पहले निर्देश सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर शीघ्र मिलेगा। धन्यवाद, वंदे मातरम।